महादेव एंड सन्स सीरियल में दिखाया गया कि रज्जी अपनी सासू माँ की दी हुई साड़ी पहनने से इनकार करती है। यहाँ पर धीरज उसे बताता है कि उसने ऐसा करके ठीक नहीं किया। यहाँ पर रज्जी धीरज को बोलती है कि वो अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से उसे साड़ी ला कर दे, ना कि उसकी मम्मी के पैसों से। यहाँ पर धीरज का ईगो हर्ट हो जाता है और वह अपनी भाभी को यह बात शेयर करता है। जैसे ही वो लोग इन बातों को कर रहे होते हैं तभी महादेव वहां पर आकर धीरज की यह बातें सुन लेता है और वह उनसे पूछता भी है कि वह किस 10,000 रुपए की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर धीरज बात को घुमा देता है तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। महादेव अपनी पत्नी विद्या को कुछ रुपए देता है और वह उन पैसों को उन्हें संभालने के लिए कहता है। यहाँ पर विद्या जैसे ही उन पैसों को अपनी तिजोरी में संभालने जाती है तो वहाँ पर रज्जी उन पैसों को वहाँ से निकाल लेती है। उनमें से वह कुछ पैसे वहाँ से निकाल कर अपने पास रख देती है, जिससे बाद में जब शाम को आकर धीरज उन पैसों को मांगता है तो उसमें 10,000 रुपये कम होते हैं। यहाँ पर महादेव सारा इल्ज़ाम अपने बेटे धीरज पर लगाता है और उसे बहुत बुरा भला सुनाता है, लेकिन रज्जी यह सब कुछ चुपचाप देख रही होती है क्योंकि रज्जी ने ही वही 10,000 रुपये निकाले होते हैं। महादेव पूरा चोरी का इल्ज़ाम धीरज पर लगाता है, लेकिन विद्या अपने बेटे धीरज की साइड लेती है और वह बताती है कि उसका बेटा चोर नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है लेकिन वह चोरी नहीं कर सकता है। यहाँ पर महादेव उससे इतने दावे से कैसे कह रही हो इस बात को पूछता है तो विद्या बार बार अपने बेटे धीरज का साथ देती है और वह पहले की भी चोरी के बारे में याद दिलाता है तो विद्या बताती है कि वह चोरी धीरज ने नहीं बल्कि उसके दूसरे बेटे केतन ने की थी। यहाँ पर महादेव के सामने एक और सच्चाई आती है जो कि पहले उन्होंने उससे झूठ बोला होता है। यहाँ पर महादेव को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसने इतना कुछ झूठ मुझसे क्यों बोला, यानी कि पूरा परिवार उससे कुछ ना कुछ छुपाता ही रहा है। यहाँ पर विद्या उसे बताती है कि उसके स्ट्रिक्ट स्वभाव के कारण उससे झूठ बोला जाता है। तो महादेव बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वह कहता है कि तुम मुझसे सब कुछ छुपा रहे हो। परिवार में माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का हो जाता है, लेकिन रज्जी यह सब कुछ देख ही रही होती है। थोड़ी देर में रज्जी वहाँ पर आती है और बताती है कि पैसे उसके पास है, यानी कि पैसे उसे छत पर मिले थे और उसने मंदिर में लाकर रख दिए। रज्जी के पैसे वापस करने पर पैसों का मामला तो जैसे तैसे शांत हो जाता है, लेकिन महादेव इस बात पर बहुत गुस्सा होता है कि उससे पहले भी उससे कई बातें छुपाई गई है, यानी कि केतन ने चोरी करी यह बात मुझे आज पता चली, जो कि विद्या को पहले से पता था। इस बात पर महादेव विद्या को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है। इस कहानी में आगे क्या होगा ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।